तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने कर लिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में है द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज। सीजीएस सिस्टम में डेंसिटी गिवन है, ठीक है। तो डेंसिटी को हम जनरली रो से डिनोट करते हैं। तो रो इक्वल टू 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक गिवन है। In system of units in which the unit of length is 10 centimeter and unit of mass is 100 gram, the value of density of material is। बोला है कि एक अनदर सिस्टम जिसमें लेंथ जो है, यूनिट ऑफ लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर होगा, यूनिट ऑफ मास जो होगा 100 ग्राम होगा, उस सिस्टम में इसको कन्वर्ट कीजिए। तो बेटा हमने क्या पढ़ा था फार्मूला, N2 इक्वल टू पढ़ा था N1, यहाँ पे था M1 अपॉन M2। पावर कितना था बेटा, पावर ए था, और L1 अपॉन L2 पावर बी था, और T1 अपॉन T2 का पावर सी था, ठीक है। अब डेंसिटी इक्वल टू कितना होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। सो दिस इक्वल टू, इसका पावर कितना हो गया बेटा, ML-3, मतलब A इक्वल टू 1 आ गया यहाँ पे, और B इक्वल टू -3 आ गया, और T इक्वल टू 0 है बेटा। T का कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। सो दिस इज N2 इक्वल टू N1। तो N1 इक्वल टू कितना है, 4, तो 4 हो गया। तो M1 कितना है, 1 ग्राम, ठीक है। M1 कितना है, 1 ग्राम, अपॉन M2 कितना है, किस में कन्वर्ट करना है आपको, 100 ग्राम में। तो 100 ग्राम, पावर कितना है, 1। अब लेंथ की अगर हम बात करें तो लेंथ जो है आपका वो सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में है, तो 1 सेंटीमीटर एंड डिवाइडेड बाई, कन्वर्ट किस में करना है, 10 सेंटीमीटर के टर्म में। तो 10 सेंटीमीटर, पावर कितना है बेटा, -3। सो N2 इक्वल टू हो गया आपका 4 ग्राम, ग्राम कट गया, 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट गया, तो 1/100 इंटू 10⁻³ है, तो ऊपर जाएगा तो 10 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, तो बच जाएगा 40। सो आंसर इक्वल टू 40, ठीक है। N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। सो ऑप्शन इस, जो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो 4 करेक्ट होगा, मतलब 40 किसके यूनिट में, यूनिट वहाँ पे क्या है, लेंथ का 10 सेंटीमीटर है और मास का 100 ग्राम है बेटा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछा है, ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी नेवर हैज़ ए यूनिट, ऑलवेज हैज ए यूनिट, डज नॉट एग्जिस्ट, मे हैव ए यूनिट, ठीक है। थर्ड करेक्ट है बेटा, मे हैव ए यूनिट। जैसे कौन सा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, एंगल, एंगल क्या है बेटा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, लेकिन यूनिट होता है, तो मे हैव ए यूनिट, यूनिट हो सकता है। नाउ 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एंटर द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इन द एनी सिस्टम ऑफ यूनिट्स। Which of the following sets cannot enter into the list of the fundamental quantities in any system of unit? Length, mass and velocity, length, time and velocity, mass, time and velocity। तो बच्चों यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कैन नॉट एंटर, इंटर नहीं कर सकता लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इन एनी सिस्टम। अब देखो पहला ऑप्शन अगर देखें तो लेंथ, मास और वेलोसिटी, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्या वेलोसिटी को हम लेंथ और मास से डिराइव कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो फिर हम कह सकते हैं कि लेंथ, मास, वेलोसिटी को हम फंडामेंटल रख सकते हैं। नंबर 2, लेंथ, टाइम एंड वेलोसिटी, अरे वेलोसिटी तो लेंथ और टाइम से ही डिराइव होता है, तो वेलोसिटी को हम लेंथ और टाइम से डिराइव कर सकते हैं। तो मतलब कि ये फंडामेंटल में हम नहीं रख सकते, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगी। सो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट ऑप्शन। नीचे देखिए, मास, टाइम एंड वेलोसिटी, ये भी फंडामेंटल हम रख सकते हैं, ठीक है। मास अलग है, टाइम अलग है, वेलोसिटी अलग है। लेंथ, टाइम एंड मास ये भी रख सकते हैं, तो ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो 11 का बेटा ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, चूज द रॉन्ग ऑप्शन। ऑल क्वांटिटीज में बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ द बेस क्वांटिटी। All the quantity may be represented dimensionally in terms of base quantity. A base cannot be represented dimensionally in terms of rest of the base quantity. The dimension of the base quantity in other base quantity is always 0। क्या बोला है, रॉन्ग ऑप्शन आपको लेना है। द डायमेंशन ऑफ ए बेस क्वांटिटी इन अदर बेस क्वांटिटी इज ऑलवेज 0 टू डायमेंशन ऑफ ए डेराइव्ड क्वांटिटी इज नेवर 0 इन बेस क्वांटिटी। तो करेक्ट ऑप्शन बेटा तो पहला तो सही है, दूसरा भी सही है बेटा, हम कर सकते हैं। थर्ड में डायमेंशन ऑफ ए बेस क्वांटिटी इन अदर बेस क्वांटिटी इज ऑलवेज 0। द डायमेंशन ऑफ ए बेस क्वांटिटी इन अदर बेस क्वांटिटीज इज ऑलवेज 0, सही बात है। द डायमेंशन ऑफ ए डेराइव्ड क्वांटिटी इज नेवर 0। द डायमेंशन ऑफ ए डेराइव्ड क्वांटिटी
इज़ नेवर जीरो इन एनी बेस क्वांटिटी। क्यों नहीं, हो तो सकता है, जीरो भी आ सकता है उसमें। ठीक है, तो 12 का बेटा फोर्थ ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ये रॉन्ग ऑप्शन है बेटा। चूज द रॉन्ग ऑप्शन, फिर से रॉन्ग ऑप्शन चूज करने के लिए आपको ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में बी करेक्ट, ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में बी इनकरेक्ट, डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में बी करेक्ट है, ए डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में बी इनकरेक्ट है। तो 13 का क्या होगा बेटा, 13 का हो जाएगा डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में बी करेक्ट। जो डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन है वो करेक्ट हो सकता है। ठीक है, जो डायमेंशनली इनकरेक्ट है वो भी आपका करेक्ट हो सकता है। ठीक है, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में बी करेक्ट, तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, थर्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि पहला देखो दूसरा तो देखो सही है, करेक्ट बोला है। ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी करेक्ट, हाँ हो सकता है। ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी इनकरेक्ट, एकदम सही बोला है। फोर्थ वाला देखो तो ए डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में भी इनकरेक्ट, ये भी सही है, तो ये थर्ड ऑप्शन इसका सही है बेटा। क्वेश्चन नंबर 14, तो 14 में क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 में है सपोज ए क्वांटिटी एक्स कैन बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एम एल टी, देन एक्स इजकल टू है आपको गिवन, एक्स इजकल टू आपको गिवन है एम टू पावर ए एल टू पावर बी, सॉरी एल का पावर यहाँ पे एल है बेटा ये, ठीक है, एल का पावर बी और टी टू पावर सी। द क्वांटिटी मास कैन बी एक्सप्रेस्ड always be dimensionally represented in terms of LTX, can never be dimensionally represented in terms of LTX, may be represented in LT and X if A is equal to 0, may be represented in terms of LT and X if A is not equal to 0। ठीक है, तो बेटा इसमें जो फोर्थ ऑप्शन इसका सही है, कैसे, मे बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एल टी एंड एक्स इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ए की वैल्यू जीरो नहीं होगी तो इसको हम एक एल टी और एक्स के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 में है बेटा, क्वेश्चन में यहाँ पे P इजकल टू पी नॉट ई टू पावर माइनस अल्फ़ा टी स्क्वायर है, वेयर अल्फ़ा इज ए कॉन्स्टेंट एंड टी इज टाइम, द कॉन्स्टेंट ए की वैल्यू। बेटा कोई भी अगर इस तरह का फंक्शन होता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, तो ये तो डायमेंशन लेस होता है क्वांटिटी, ये क्वांटिटी डायमेंशन लेस होता है, मतलब अल्फ़ा टी स्क्वायर इजकल टू कितना हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा, तो मतलब कि अल्फ़ा टी स्क्वायर इजकल टू कितना हो जाएगा 1, सो अल्फ़ा इजकल टू हो जाएगा तुम्हारा 1/t²। सो दिस इजकल टू डायमेंशन अगर लिखेंगे तो 1/t², सो दिस इजकल टू हम लिख सकते हैं इसको t⁻⁻1 2 लिख सकते हैं बेटा, दिस इजकल टू t⁻⁻2 डायमेंशन अल्फ़ा का। सो 15 का जो करेक्ट आंसर है बेटा, तो बेटा इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका 2 हो जाएगा बेटा, डायमेंशंस ऑफ अल्फ़ा इजकल टू हो जाएगा, ये जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा का डायमेंशन पूछा है तो अल्फ़ा इजकल टू t² हो जाएगा बेटा आपका। ठीक है, इसी तरह से 16 नंबर क्वेश्चन को अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 v इजकल टू कितना है AT प्लस B/T+C। तो हमने पहले ही बताया बेटा कि अगर ये ऐड किया गया है बेटा T और C, इसका मतलब C का डायमेंशन कितना हो जाएगा, T के बराबर होगा, तो C का डायमेंशन T हो जाएगा बेटा। ये वेलोसिटी है तो ऊपर B है नीचे T है, तो ऊपर क्या होना है, B इजकल टू कितना होना है बेटा, L होना है, बता रखा है हमने, क्योंकि L/T होगा तभी तो वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1 हो जाएगा बेटा। नाउ v इजकल टू AT है, मतलब कि AT इजकल टू v का डायमेंशन, तो v का डायमेंशन कितना होता है LT-1। तो बच्चों यहाँ से AT A इजकल टू कितना हो जाएगा LT-1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा T हो जाएगा, सो दिस इजकल टू LT-2। सो A इजकल टू हो गया LT-2, B इजकल टू हो गया L और C इजकल टू हो गया T। सो दिस इजकल टू थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा इसका 16 का। 17, अगर हम 17 क्वेश्चन को देखें बेटा, तो ये फोर्स F इजकल टू AT प्लस BT² है बेटा, वेयर टी इज़ टाइम, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। तो बेटा यहाँ पे जो फोर्स का डायमेंशन होगा वही AT का डायमेंशन होगा, वही BT² का डायमेंशन होगा, तो सीधे इक्वेट कर दीजिए। AT इजकल टू फोर्स का डायमेंशन MLT-2 हो जाएगा, सो दिस इजकल टू A इजकल टू हो जाएगा बेटा MLT-2 एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा T हो जाएगा बेटा, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा MLT-3। सो दिस इज़ द डायमेंशन फार्मूला ऑफ A। इसी तरह से बेटा B को हम इक्वेट करेंगे तो BT² इजकल टू फोर्स हो जाएगा, तो फोर्स इजकल टू MLT-2, सो दिस इजकल टू B इजकल टू हो जाएगा बेटा MLT-2,
एंड डिवाइडेड बाई हो जाएगा टी स्क्वायर। सो दिस इजकल टू यहाँ से हो जाएगा mL t⁻⁴। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इजकल टू हो जाएगा आपका mL t⁻⁴। तो करेक्ट ऑप्शन 2 होगा बेटा। 17 का करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका mL t⁻3 और यहाँ पे BT² है ना, हाँ, तो mL t⁻⁴। तो करेक्ट ऑप्शन इज आपका 2 हो जाएगा ये। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकुलर टाइम t इज गिवन बाय ए रिलेशन xt इजकल टू, पोजीशन में द डिस्प्लेसमेंट गिवन है बेटा v0/a इंटू 1 - e⁻⁴ गिवन है। ठीक है, वेयर v0 इज ए कांस्टेंट, v0 एक कांस्टेंट है ना, a इज ग्रेटर देन 0, द डायमेंशन ऑफ v0 एंड a आर, v0 और a की वैल्यू आपसे पूछी गई है बेटा। तो वन तो आपका क्या है, वन आपका डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, कांस्टेंट है, और e इज़ आल्सो डायमेंशनलेस क्वांटिटी। लेकिन अगर बेटा हम देखें यहाँ पे तो ऊपर में e⁻80 है और हम जानते हैं e⁻ जो भी होता है वो डायमेंशनलेस होता है। सो 80 इजकल टू कितना हो जाएगा 1, सो a इजकल टू 1/t हो जाएगा। सो दिस इजकल टू t⁻⁻1, मतलब a का डायमेंशन आ जाएगा t⁻⁻1। तो v0 का डायमेंशन क्या होना चाहिए बेटा, अगर नीचे t⁻⁻1 है, ठीक है, और ऊपर जो होना है बेटा इस टोटल का डायमेंशन होना है लेंथ के बराबर, क्योंकि ये लेंथ है बेटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे v0/t⁻⁻1, सो दिस इजकल टू l, सो दिस इजकल टू यहाँ से v0 इजकल टू हो जाएगा बेटा lt-1, सो दिस इज़ द वेलोसिटी का डायमेंशन हो जाएगा बेटा। सो हम इसको लिख देंगे a का, सबसे पहले किसका पता v0 का, तो v0 का हो जाएगा mL-t-1, m0L-t-1, और a का होगा t। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन बेटा। जो थर्ड ऑप्शन होगा वो आपका यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा। थर्ड और फोर्थ नहीं, फोर्थ ऑप्शन बेटा, सॉरी ए इजकल टू t⁻⁻1 आया ना, a इजकल टू t⁻⁻1, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, नॉट थर्ड, सेकंड। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, m0L-t-1 एंड t⁻⁻1। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को अगर देखें तो द फंक्शन f इज गिवन बाय f इजकल टू a sin α x प्लस b cos बीटा t। ठीक है, वेयर डायमेंशन पूछा है α/बीटा का। बेटा f इजकल टू एक फंक्शन गिवन है, f इजकल टू a sin α x एंड प्लस b cos बीटा x एंड α/बीटा की वैल्यू डायमेंशन पूछा गया आपसे। बेटा ये जो एंगल होता है ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, तो अल्फा प्लस एक्स इजकल टू 1 हो गया, सो अल्फा इजकल टू 1/x, सो दिस इज़ 1/x का क्या होता है, डिस्टेंस है बेटा, तो l हो गया। इसी तरह से बीटा टी इजकल टू होता है तुम्हारा डायमेंशनलेस होगा बेटा, तो बीटा इजकल टू 1/t हो जाएगा, सो दिस इज़ 1/t हो जाएगा बेटा यहाँ पे। नाउ तो अल्फा/बीटा अगर हम निकालें तो अल्फा/बीटा इजकल टू कितना हो जाएगा, अल्फा इजकल टू 1/L हो गया एंड बीटा इजकल टू 1/T हो गया बेटा। ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ऊपर जाके T और नीचे हो जाएगा कैपिटल T हो जाएगा ये, और नीचे हो जाएगा ये कैपिटल L। सो दिस इजकल टू TL-1 हो जाएगा बेटा इसका डायमेंशन। ठीक है, तो अगर हम डायमेंशन फार्मूला लिखें तो m0 t⁻1 L⁻1, m0 t⁻1 t⁻1 और L⁻1। सो ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट ऑप्शन बेटा। 19 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, थर्ड है बेटा। ठीक है, इसी तरह से अगर क्वेश्चन नंबर 20 हम करें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में है आपका द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग इज गिवन बाय, फ्रीक्वेंसी गिवन है बेटा, फ्रीक्वेंसी इजकल टू p/2L इंटू f/m है। ठीक है, और इसका पावर कितना है 1/2 है। हेयर p इज़ द नंबर ऑफ सेगमेंट्स इन द स्ट्रिंग, तो मतलब नंबर है, t इज़ द टाइम, t इज़ द लेंथ, l इज़ द लेंथ एंड डायमेंशन फार्मूला ऑफ m का डायमेंशन आपसे पूछा गया है बेटा। और f तो आपका क्या होगा, फोर्स ही होगा बेटा, f गिवन नहीं है लेकिन आई थिंक फोर्स होगा f। ठीक है, p इज नंबर हो गया, l लेंथ हो गया, f तो फ्रीक्वेंसी f/m, f/m। तो देखो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन, तो ये तो क्या हो गया, p क्या हो गया बेटा आपका कांस्टेंट हो गया, p तो क्या हो गया आपका कांस्टेंट। तो बेटा p तो आपका हो गया, p हो गया आपका नंबर, तो ये तो डायमेंशनलेस हो गया, l हो गया लेंथ, f हो गया फोर्स, m का डायमेंशन आपको निकालना है बेटा। इधर फ्रीक्वेंसी इक्वेट कर दीजिए, तो ये फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होता है बेटा, t⁻⁻1 होता है, इक्वल टू इस पूरे का डायमेंशन भी t⁻⁻1 के बराबर होना चाहिए। तो p तो कांस्टेंट हो गया, 2 कांस्टेंट हो गया, l का डायमेंशन कितना हो गया कैपिटल L 1/,
नाउ फोर्स का डायमेंशन फार्मूला कितना होता है, ML_T-2 डिवाइडेड बाई कितना हो गया बेटा, m जिसका डायमेंशन हमें फाइंड करना है, डिवाइड पावर 1/2। ठीक है, इस l को इधर ले आओ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा LT-1 एंड दिस इजकल टू यहाँ से हो जाएगा ML_T-2 एंड पावर हो गया m, इसका पावर हो गया 1/2। नाउ बेटा अब क्या लिखेंगे हम, इसको स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, क्या हो जाएगा L² स्क्वायर करोगे तो दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा। सो दिस इज कल टू ये हो जाएगा ML_T-2 स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ से स्क्वायर कर दिया है, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा m। सो m को इधर ले आइए बेटा और इसको इधर लेके चले जाओ, तो m इजकल टू हो जाएगा ML_T-2 डिवाइडेड बाई हो जाएगा L²T-2। सो दिस इज कल टू यहाँ से हो जाएगा बेटा टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस इज m इजकल टू ML, अच्छा ऊपर एक l है नीचे L² है, तो ML-1 T⁻0। सो ऑप्शन अगर देखें आप तो ऑप्शन ML-1 T⁻0, सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन बेटा, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में।